जय श्री कृष्णा दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के एवरीडे वन श्लोक के सफर में आज 42वें श्लोक पर हम पहुंच गए हैं। रोज गीता का एक श्लोक हम एवरीडे श्लोक के इस कार्यक्रम में समझने की कोशिश करते हैं और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे विनती करता हूं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारा ये जो बंधन है उसे और मजबूत करें और श्रीमद् भगवद गीता के अपार ज्ञान को हम जितनी भी दूर फैला सके, जितने लोगों तक पहुंचा सके, उतना ही उत्तम काम हम करेंगे। हमने पिछले श्लोकों में देखा, अर्जुन श्री कृष्ण को बता रहे हैं कि अगर कुल धर्म का नाश हो जाता है, कुल में अगर अधर्म का वास हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और दूषित स्त्रियों से जो अवंचित पुत्र पैदा होती है वो कुल का नाश करती है। इस श्लोक में हम देखेंगे अवांछित संतानें जो कुल में जन्म लेती है, वो जन्म लेने के बाद कुल का क्या होता है, उसका क्या प्रभाव या दुष्प्रभाव कुल पे कैसे पड़ता है, वो इस श्लोक में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता का चैप्टर 1 श्लोक नंबर 42 इस प्रकार है। शंकरो नरकायेव कुलघानाना कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्यश्याम लुप्त पिंडोदक क्रिया। अर्थात कुल में अगर अवांछित संतानें पैदा अगर होती है तो कुल के अंदर पितरों को पिंडदान एवं जलपान करने की जो परंपरा चली आती है, हमारे जो पितर है, जिनको हमारे पूर्वज जो अब इस संसार में नहीं है, वो दूसरे संसार में है, उनको पिंड दान करने की प्रथा है, जल पान कराने की प्रथा है। इसके पीछे कारण है दोस्तों, जब हमारे पितर जब इस पृथ्वी लोक पर थे, जानते अजानते कई सारे पाप कर्म हो जाते हैं। हमसे भी, हम न जानते हुए भी कई सारे ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिससे हमें दूसरी दुनिया में कष्ट भोगना होता है। हमारे पितर जब दूसरी दुनिया में जाते हैं, जानते अजानते जो पाप कर्म उनके हाथ से होते हैं, उसकी वजह से उन्हें दूसरी दुनिया में कष्ट भोगना होता है। और जब अपने वंशजों के द्वारा, संतानों के द्वारा जब पिंडदान और जलपान कराया जाता है पितरों को, तब ये वो कष्ट उनका कम होता है, वो उनको कष्ट कम अनुभव होता है दूसरी दुनिया में। इसी वजह से पितरों को पिंडदान एवं जलपान कराने का प्रथा है। तो ये कुल धर्म बताने वाले कौन है? हमारे जो बुजुर्ग है परिवार के अंदर, कुल के अंदर, वही बताते हैं। और अगर कुल के अंदर अवांछित संतानें पैदा अगर हो जाती है, जो इस धर्म को ना समझे, जो इस कुल के धर्म को ना समझे और वो इस पिंडदान की प्रक्रिया अगर ना करें, तो क्या होता है, जो हमारे पितर है उनका डिग्रेडेशन हो जाता है, वो नीचे स्तर पे आ जाते हैं और उन्हें कष्ट भोगना होता है। तो और अगर पितरों का ध्यान, पितरों का आशीर्वाद अगर हमारे परिवार से अगर उठ जाए, हमारे कुल से अगर उठ जाता है, तो उस कुल का सर्वनाश निश्चित है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है दोस्तों, इंटरकास्ट मैरिज नहीं होना चाहिए। अपने समाज में विधिवत तरीके से पूजा पाठ के माध्यम से, हवन प्रक्रिया के माध्यम से, मंत्रोच्चारण के माध्यम से विवाह होना चाहिए, शादी ब्याह होना चाहिए। उससे परिवार सुखी होता है और जो संतानें उत्पन्न होती है वो धार्मिक होती है और वो संतानें जो है समाज के लिए, परिवार के लिए अच्छा काम करती है, उसको ऊपर उठाने की कोशिश करती है। मगर जब अलग अलग मिश्रित समाज से जो संतानें पैदा होती है, वो धार्मिक नहीं होती, सामाजिक नहीं होती, कुल के धर्म को नहीं समझती, पितरों को पिंडदान नहीं करती, उससे पितृ जो है वो भी डिग्रेड होते हैं, वो भी कष्ट पाते हैं और इस तरह जो है पूरी सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जो है शादी ब्याह, हमारा सब कुछ, आगे तो बहुत कुछ देखा जाता था, लेकिन अभी भी जितना ज़्यादा हो सके हम नियम, शास्त्रों के अनुसार नीति नियम को मान के मंत्रोच्चारण के साथ में अगर ये विधिवत तरीके से अगर ये प्रक्रिया अगर हो, विवाह बंधन में अगर बांधा जाए, तो क्या होता है, समाज स्थिरता की ओर बढ़ता है
और अगर इस तरह से जो हमारा आज की डेट में जो पाश्चात्य संस्कृति जो आने की कोशिश कर रही है समाज के अंदर, और इंटरकास्ट मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप और इस टाइप के जो अलग अलग जो पद्धतियाँ निकल रही है एक कपल के रहने की, वो पद्धतियाँ जो है पतन की ओर लेके जाती है, समाज को अनस्टेबल करती है, अव्यवस्थित करती है। यही बात इस श्लोक में समझाया गया है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं फिर आपसे विनती करता हूँ, ज़रूर इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ में और परिवार के सदस्यों के साथ में इसे शेयर कीजिए। हम रोज़ एक श्लोक के साथ आते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के अपार ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। इस महाज्ञान के सागर को जो भी समझ के अपने संसार में, अपने जीवन में उतारेगा, वही जीवन में सफलता पाएगा। जितने भी बड़े विश्व में लोग हुए हैं, सब ने कहीं ना कहीं श्रीमद् भगवद गीता का सहारा लिया है, उनके ज्ञान का सहारा लिया है। हम ये छोटी सी कोशिश करते हैं आप लोगों के साथ मिलकर। आशा करते हैं आपका साथ ऐसे ही मिलता रहेगा। फिर मिलेंगे अगले श्लोक में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।